बीते दिनों सेब की एक पेटी में 24 किलो सेब ही भरने के निर्देश जारी किए गए थे। जहां पर कुछ बागवानों ने इस फैसले का स्वागत किया, तो अब कुछ बागवान इसके विरोध में भी नजर आ रहे हैं और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल चुनावों से पहले कांग्रेस ने बागवानों को सेब की रेट खुद तय करने की गारंटी भी दी थी, लेकिन सरकार बनने के 4 महीने बाद भी इसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं हो सका है। सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने पर अभी पेंच बरकरार है। मंडियों में किलो के आधार पर सेब की बिक्री की घोषणा को बागवान संगठन नाकाफी करार दे रहे हैं और प्रति किलो के आधार पर सेब के दाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पेटी में 24 किलो सेब और पेटी पर वजन लिखने के निर्देश दिए हैं। बागवानों का कहना है कि वजन के साथ साथ पेटी पर एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य लिखने की भी व्यवस्था लागू हो, तभी सरकार की गारंटी पूरी होगी। सेब उत्पादन की प्रति किलो लागत पर बागवान का रेट तय करने का जो अधिकार है वो बागवान को मिले और बागवान संगठन यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की मांग करने लगे हैं। आड़ती भी इसके लिए हामी भर चुके हैं। कार्टन निर्माता यूनिवर्सल कार्टन बनाने को तैयार है, बावजूद इसके सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की घोषणा को जो है अभी समय नहीं दे रही, उस पर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कोई इंटरेस्ट जो है फिलहाल सरकार की तरफ से यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने पर नहीं दिखाया गया है। चलिए इसके साथ साथ ये जानते हैं कि दरअसल किसान मंचों का क्या कहना है। तो किसान मंच ये कहते हैं कि कश्मीर की तर्ज पर लागत के आधार पर ए, बी एंड सी कैटेगरी में 8, 80, 60 और 30 रुपए रेट तय होने चाहिए। यूनिवर्सल कार्टन लागू होने पर सेब की पेटी के वजन की जरूरत नहीं होगी। संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि सेब के दाम बागवानों की ओर से तय करने की गारंटी पूरी करने को विधानसभा में कानून बनना चाहिए। मंडियों में आड़ती बागवानों को 32 और 38 किलो की पैकिंग के लिए मजबूर करेंगे, यानी अभी जब 24 किलो एक पेटी में सेब लादे जाएंगे, ये निर्देश जारी हो गए हैं, उसके बाद भी बागवानों का ये कहना है कि मंडियों में आड़ती उन्हें 32 से 38 किलो सेब एक पेटी में लादने के लिए मजबूर करेंगे। यानी अभी भी ये जो व्यवस्था है सही तरीके से लागू नहीं होगी, ये संशय बागवानों के मन में बरकरार है। यूनिवर्सल कार्टन से ही अंकुश लग सकता है इस पर, यानी आड़तियों की मनमानी पर। कोटगढ़ बागवानी एवं पर्यावरण सोसाइटी का यह कहना है कि आड़तियों के दबाव में सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू नहीं कर रही। मंडियों में सेब बिक्री की पारदर्शिता के लिए लाइव बोले और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी होना चाहिए। 3 कानून जो है लागू नहीं होते तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार मंडियों में दैनिक कारोबार की क्षमता घोषित करे ताकि क्षमता से अधिक सेब पहुंचने से अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि देखिए सेब सीजन के दौरान आम तौर पर ये देखा गया है कि एक अव्यवस्था की स्थिति आड़तियों के पास या फिर मंडियों में बन जाती है। साथ ही आपको बता दें कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मंडियों में किलो के हिसाब से सेब की बिक्री की घोषणा बागवानों को दी गई गारंटी की दिशा में पहला कदम है। एपीएमसी कानून सख्ती से लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यूनिवर्सल कार्टन में तय मात्रा में ही सेब पैक होता है, इसके विकल्प के तौर पर ही 24 किलो की लिमिट तय की गई है। इसके साथ साथ बागवानी से जुड़े नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने यह कहा है कि मौजूदा सरकार बागवानों को राहत देने की कोशिश कर रही है, इसका स्वागत है, लेकिन अगर मंडियों में बागवान का शोषण ना रुका तो ये कोशिश व्यर्थ जाएगी। 3 कानून और यूनिवर्सल कार्टन लागू करने में आनाकानी हुई तो बागवान सड़कों पर उतरेंगे और विरोध भी होगा। तो कुल मिलाकर देखिए बागवान एक तरफ खुश हैं कि अब एक पेटी में 24 किलो सेब ही डाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ संशय बरकरार है, क्या मंडियों में यह व्यवस्था सीधे तौर पर लागू हो पाएगी? क्या अब शोषण रुक पाएगा? क्योंकि इससे पहले आड़तियों की मनमानी लगातार देखी गई है और बागवान आड़तियों की मनमानी से परेशान भी देखे गए हैं। आपको यह भी बता दें कि इस वक्त मौसम में आए बदलाव और तापमान के अचानक घटने बढ़ने से इस बार सेब की फलों में एक असंतुलित सेटिंग हुई है। कहीं सेब के फल अच्छे से सेट हुए हैं तो कहीं सेब के पौधे खाली हैं। टाइडमैन, ग्रेनी स्मिथ जैसी सेब की किस्मों के फलों की सेटिंग पर मौसम की ज्यादा मार पड़ी है और विशेषकर 5000 फीट से लेकर 7000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह से अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ पर एनपिक बर्ड निकलने या फ्लावरिंग से पहले मौसम बिगड़ गया और भारी बारिश होती रही। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं से भी नुकसान हुआ है, इससे सेब की फसल प्रभावित हुई है। अब मौसम खुल गया है तो इन क्षेत्रों में सेब की फलों की सेटिंग प्रभावित होने लगी है। टाइडमैन, समर क्वीन, रेड जून जैसी किस्मों में जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है, तो ऐसे में इसी तरह की किस्मों में फलों की सेटिंग नहीं हुई है और समय से पहले पत्ते आ गए हैं। और कुल मिलाकर जो है बागवान फिलहाल मौसम की मार से परेशान है और दूसरी तरफ इस बात से परेशान है कि क्या मंडियों में नई व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, क्या शोषण बागवानों का रुक पाएगा। देखना यह है कि किस तरीके से मंडियों में इस व्यवस्था को सरकार या प्रशासन लागू कर पाता है।
तमाम अपडेट, तमाम जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।